नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आपसे संबंधित है। रीट की विज्ञप्ति जारी हो गई है। 11 जनवरी को ये इसका आवेदन लिया जाएगा। 11 जनवरी से इसका आवेदन लिया जाएगा। 25 अप्रैल को परीक्षाएं होंगी, बताया भी हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो अनारक्षित में अकाउंट होंगे लेकिन अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। और देखिए यहाँ पर क्या क्या है, एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हता अंक रखा गया है 55-60 है। 60% जो रखा गया है अनारक्षित के लिए 60% है। और आरक्षित वर्ग जो लोग होंगे उनके लिए आपका 55% रखा गया है। अब अनारक्षित वर्ग में कौन आएंगे? आपके अनारक्षित वर्ग में आपके आएंगे, आपके एससी आ जाएंगे, एसटी आ जाएंगे, ओबीसी आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस भी आएंगे। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को भी 55% आपका कट ऑफ रखा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, तो हम नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। रीट 2017 में सभी वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60% निर्धारित है। केवल अनुसूचित क्षेत्र की मतलब 2017 में क्या हुआ था, 60% सभी वर्ग के लिए 60% अर्हता अंक निर्धारित किया गया था। केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% अंक निर्धारित किए गए थे। अनुसूचित जनजाति के लिए 2017 की बात है। 2017 की बात छोड़िए, अब 2021 की बात आई है। 2021 में क्या है? 2021 में क्या है? देखिए 2021 में वही पुराना वाला दिया है कि 60% था, लेकिन हम 2021 की बात करेंगे तो 2021 में क्या है, 60% आपका अनारक्षित वर्ग वालों के लिए है। देखिए यहाँ पर नॉन टीएसपी जिसमें नहीं आ रहा, देखिए 60% सर मान के चलिए 60% आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है। और 55% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 55% है। यह याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग आदि के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए यहाँ पर 60% है। मतलब 60% 2017 में 60% था, या 2017 वाला बतिया छोड़ो यार। यहाँ पर देखिए 2021 में 55% है। अनारक्षित के लिए 60% और बाकी जितने भी कैटेगरी वाले हैं उनका 55% रहेगा। यहाँ पर देखिए बीडो का होगा 50%, भूतपूर्व सैनिक का भी 50% है और दिव्यांग वालों का वो 40% है। जो पीएच कैंडिडेट होंगे उनका 40%, हरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% है। तो यह कुछ है। तो देखिए लेवल 2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा जारी किए गए प्रावधानानुसार कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक, देखिए इसमें स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक या परा स्नातक में, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो अंक है वह 50% रहना चाहिए। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं है तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% आपका रहना चाहिए नंबर, तब जाकर अप्लाई करिएगा आप लोग। तो यही दिया हुआ है कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षा में 50% से न्यूनतम अंक प्राप्त हैं, परंतु स्नातकोत्तर में अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक प्राप्त से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक आप प्राप्त कर लेते हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह सब बातें हैं। खैर छोड़िए, 2017 वाला मैटर है। देखिए यहाँ पर वाणिज्य जैसे विषय के अभ्यर्थियों को कम से कम रीट से वंचित रखा गया है। मतलब कॉमर्स के अभ्यर्थी इसमें नहीं भाग लेंगे, कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। अध्यापक भर्ती में केवल लेवल 2 हेतु रीट में प्राप्त अंकों के अनुपात को बढ़ाया गया है। पूर्व में लेवल 2 में रीट में प्राप्त अंकों का भार 70% था। देखिए पहले क्या था, पहले 70% आपका मतलब परीक्षा का जोड़ा जाता था और 30% आपका एकेडमिक जोड़ा जाता था। लेकिन अब क्या है, अब आपका 90% रीट पे में प्राप्त अंकों का भार जो होगा 90% होगा और एकेडमिक भार जो होगा वो आपका 10% होगा। पूर्व रीट परीक्षाओं में 2011 में बने पाठ्यक्रम में रीट का आयोजन किया जाता रहा है, जबकि पाठ्यपुस्तकों में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। हमने वर्तमान में चल रही पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीई की गाइडलाइन के आधार पर करवाया है, जिसमें राजस्थान के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि संबंधी टॉपिक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। बीएड योग्यताधारी, यहाँ पर हमें एक बार आपको गौर करनी होगी कि क्या जो मतलब जो सोशल वाले जो विद्यार्थी होंगे कक्षा 6 से 8 के लिए, क्या उनका राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि सब पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, अभी मैं इस बारे में भी चर्चा करूँगा। बीएड योग्यताधारियों को L1 में शामिल नहीं किया गया है, मतलब कक्षा 1 से 5 वाले में शामिल नहीं है, प्राइमरी में शामिल नहीं है। डीएलएड या बीएड योग्यताधारियों के हितों को ध्यान रखकर बीएड अभ्यर्थियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि बीएड योग्यताधारियों के पास L2 ग्रेड 2 और ग्रेड 1 आदि कई विकल्प मौजूद हैं। कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए, छोड़िए ये सब बातें हैं, आप लोग बताया हूँ। तो कुल मिलाकर यही है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा रीड से संबंधित तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए, रीड का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिलेगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और आप लोग को बता भी दे रहा हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 83 18 39 72 और 76। यह डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल्स मिलेगा, लेक्चर वीडियो भी मिलेंगे पूरा का पूरा लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। तो आप संपर्क कर लीजिएगा। और जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, फीस लगेगा उसका। तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग संपर्क करेंगे, क्योंकि यह पूरा का पूरा चार्जेबल मटेरियल होगा। धन्यवाद आप लोग।